हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सीरीज में हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अगला टॉपिक हम लोग लेके जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है, IIT-JEE के लिए है और नीट के लिए है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सीरीज में मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसा कैसा बिहेव करेगा उसका चर्चा हम लोग को करना है। ठीक है, तो यही है हमारा टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में ही आएगा और टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? और टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दिखा देते हैं कि क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है लेट्स से प्लस क्यू और एक चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं माइनस क्यू, ठीक, और इस दोनों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस इक्वली डिस्टेंस पे होना चाहिए विथ एरो और इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वली डिस्टेंस्ड है। ठीक, तो जब हम इस दोनों चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिए हैं तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा और इस चार्ज भी पर भी फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F/Q, देन F बराबर QE होगा। ठीक है, ये लगाएगा। ठीक है, तो लगाएगा तो ठीक लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि हम पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेके चलते हैं, यानी हम उसको बोलेंगे कि चल मेरे भाई साथे लेके चलेंगे। और नेगेटिव चार्ज को बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाग पीछे, माने उसको ओपोज करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो देख लीजिए क्या होता है, इस चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगाएगा F बराबर Q इंटू E, ये लगाएगा और ये अपने साथ इसको लेके जाएगा। अच्छा, इधर ये इस चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगा F बराबर -QE, ये लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ ले जाएगा, यहाँ मोशन कराएगा इस तरफ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भाई ये फोर्स और ये फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स तो हमको पता चल गया कि F बराबर QE होगा, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्या बोला जा रहा है, आप निकालिए फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए और केवल पॉजिटिव चार्ज की बिहेव के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर लेट्स से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, आप बड़ा क्यू भी ले सकते हैं, पॉइंट चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर फोर्स लगाएगा इधर। तो आपको हम बता दिए F बराबर क्या होगा QE, केवल मैग्नीट्यूड लिए हैं, डायरेक्शन तो हमने बता दिया है, डायरेक्शन बता दिया है। तो फोर्स तो आपको पता चल गया सर कि फोर्स बराबर क्या होगा QE, फोर्स बराबर QE हो गया। ठीक है, फोर्स बराबर Q हो गया। अब इसमें एक्सेलरेशन की बात, क्या फोर्स तो हमारा निकल गया, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लिख क्या, अच्छा F बराबर क्या होता है सर? तो ये F बराबर हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में बराबर ma, न्यूटन्स लॉ बराबर Q इंटू E। तो A बराबर आ गया सर QE अपॉन M, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक, ये एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में फिर बार बार हमको
ये बनाना पड़ेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एफ बराबर क्या आएगा क्यू ई, और ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो यहाँ पे शुरू में इसको हमने रखा था तो u बराबर कितना है 0, रेस्ट में था। और यहाँ पहुँचते के साथ अगर मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अगर यहाँ पहुँचते के साथ इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है v, तो यही v निकालना है हमको कि जब चार्ज पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पर जाता है तो B पॉइंट पर इसका वेलोसिटी v हो जाता है, तो वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। देन v बराबर u तो 0 है, a हमने निकाल लिया है क्यू ई बाई एम इंटू टी, क्यू ई बाई एम इंटू टी। देख लीजिए लाए हैं क्यू ई बाई एम इंटू क्यू ई बाई एम, और टी रखा हुआ है। ठीक, यानी v बराबर आ गया हमारा क्यू ई एम इंटू टी। ये आपका आया, ये एक वेलोसिटी आया। ठीक, अब ये एक टाइप से वेलोसिटी निकला। अब अगर इसका डिस्टेंस a और b के बीच का डिस्टेंस s है, ठीक, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, क्या है डेल्टा भी है, तब जब पोटेंशियल डिफरेंस देगा, यहाँ पर केवल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ओनली E है। अब हमको बोल देगा पोटेंशियल डिफरेंस डाल देगा डेल्टा भी, तब हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला भी काइनेमेटिक्स का है। देन v स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 0 प्लस 2a q इंटू ई बाई एम इंटू एस, यानी v स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2qES अपॉन m। और ये जो ये जो है आपको पता चलना चाहिए कि डेल्टा v बाई डेल्टा r बराबर E होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है, लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा E डेल्टा r, और डेल्टा r डिस्टेंस है, तो डेल्टा v बराबर हम लिख सकते हैं E, और यहाँ पर डिस्टेंस हमारा s है ES, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ES को डेल्टा v। देन v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q डेल्टा v अपॉन m। देन v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, दूसरा जगह लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा v बराबर अंडर रूट 2q डेल्टा v अपॉन m। ये अलग टाइप का आया। ये भी कब आया, जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये वेलोसिटी हमारा निकल गया दो केस में। जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम होता है सर P बराबर mv, तो दो केस यहाँ पर भी बनेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेगा, और यहाँ क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी देगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पोटेंशियल डिफरेंस माने डेल्टा भी देगा। तो निकालते हैं, तो P बराबर एम भी हम लोग लाए हैं क्यू ई बाई एम इंटू टी, तो यहाँ से P, ये m और ये m कट जाएगा, हो जाएगा क्यू ई टी। देख लीजिए ये एक आ गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा तब, और जब पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा तो भी हमको पता है P इजकल टू m। भी अभी हम लोग कितना लाए हैं 2q डेल्टा E डेल्टा v अपॉन m। ठीक, और आपको मालूम है इसको हम लिख सकते हैं रूट m इंटू रूट m, और इसको लिख सकते हैं 2q डेल्टा v रूट में, और नीचे वाला को भी रूट में लिख देते हैं m, तो एक ठो कट जाएगा, तो आ गया आपका कितना, ये m अंदर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 2qm डेल्टा v, ये आया आपका, ये आया।
और ये डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है। एम जो है वो चार्ज का मास है, क्यू इज चार्ज। ठीक है, तो ये आया हमारा मोमेंटम आया। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमको मालूम है सर कि के बराबर होता है सर हाफ mv²। ठीक है, ये मालूम है। ठीक है, ये 9th क्लास से हम लोग को मालूम है। तो बैठा दिया जाए, इसमें भी दो केसेस होगी, इसमें भी दो केस होगा। एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पोटेंशियल देगा। तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो के बराबर होगा सर हाफ mv²। v² मतलब QE/m इंटू टी का होल स्क्वायर, यही तो आया था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ mq² E² T² एक m और एक m कट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q² E² T² ये आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आया जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ओनली तब। और जब पोटेंशियल रहेगा सर तब, जब पोटेंशियल रहेगा तब हो जाएगा के बराबर हाफ mv कितना था पोटेंशियल वाले में, √2q डेल्टा v अपॉन रूट में ही अपॉन, देख लीजिए q डेल्टा v अपॉन m। ठीक है, ये रूट पूरा में रहेगा। m, ठीक है, ठीक लाए हैं ना हम लोग। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बढ़ जाइए आगे तो कितना हो गया हाफ m, रूट खत्म हो जाएगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 2q डेल्टा v अपॉन m, और ये m और ये m कट जाएगा, और ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा q डेल्टा v। क्या इसी को भी वर्क डन भी बोला जा सकता है? यस सर। ठीक है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको वर्क डन भी बोला जा सकता है। आगे हम वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन यानी v बराबर होता है W/Q, वर्क डन वर्क बाई वर्क पर यूनिट चार्ज। तो W बराबर क्या होगा Q, ये डेल्टा v भी लिख सकते हैं, डेल्टा v। और अभी देखें हम लोग थोड़ा देर पहले कि डेल्टा v बराबर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है, यानी E dr होता है, E dr होता है, यानी डेल्टा v बराबर E dr होगा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें या वेक्टर की ही बात करें तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको हम Q E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब सर, अब E क्या है, तो अब E जो है, E को हम लेट कर लेते हैं, लेट E वेक्टर बराबर E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप। ठीक, और dr वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं R1 i कैप, R2 j कैप और R3 k कैप। और जब इसको हम बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा Q कितना, E1 i कैप, E2 j कैप, E3 k कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट होता है R1 i कैप, R2 j कैप प्लस R3 k कैप। ये अब हम डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि सेम यूनिट वेक्टर को गुना करने पर 1 होता है, डिफरेंट को गुना करने पर 0 होता है। तो हम सेम गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी W बराबर आ गया हमारा Q E1 R1 E1 R1 E2 R2 E2 R2 प्लस E3 R3। ये हमारा आया क्यों चीज, ये हमारा आ गया वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन आया तो एक बात और ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये बात ध्यान में रख लीजिए कि वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर हम लोग बोल दें ए से कहाँ जाना है बी,
और वर्क डन करना है, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है और ये एक पाथ है, ठीक। ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है और ये पाथ नंबर 3 है, ये पाथ नंबर 3 है। तो वर्क डन बराबर पाथ नंबर 1 बराबर वर्क डन बराबर पाथ नंबर 2, वर्क डन बराबर पाथ नंबर 3, यानी किसी भी पाथ से हम लोग वर्क करेंगे तो आंसर सेम आने वाला है। इसका मतलब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ मोशन, ठीक है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पाथ से वर्क डन कीजिए, वर्क डन सेम आएगा, ठीक है। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ से चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो ये ऐसे जाता है, इसका मतलब ये मोशन जो है वो लीनियर मोशन होता है या रेक्टिलिनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा तो ग्रेविटी को लेकर के, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर सकता है, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा वो लीनियर मोशन करेगा, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ बाहर जब आएगा तो ये भी गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पर किसी चार्ज को इंटर कराते हैं तब क्या होगा, तब वो पैराबोलिक पाथ लेगा, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, ये देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपवर्ड ले रहे हैं, ये अपवर्ड ले लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अपवर्ड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अपवर्ड ले लिए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप चाहें तो डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। जब हम इसको यहाँ से लाते 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 यहाँ पे ले आए और यहाँ पे u बराबर 0 से इसको क्या किया, हम इंटर करवाएंगे, ठीक। जब इसको इंटर करवाएंगे तो ये देखिए ऐसा पाथ लेगा, ऐसा पाथ लेगा, यानी हम आपको पाथ बना दे रहे हैं, ऐसा पाथ लेगा, यानी पैराबोलिक पाथ लेगा, ये पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ लेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। u बराबर कितना है, u बराबर हमारा 0, ठीक है। तो अब कैसा पाथ लिया है, ये पैराबोलिक पाथ लिया है। तो अगर इस पॉइंट पे हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं और इसका x और y कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, ठीक। तब ux कितना है, ux हमारा u है और uy कितना है, तो uy हमारा क्या है, 0 है और ux u है, uy में y डायरेक्शन में नहीं, ठीक। अच्छा uy, ठीक है। उसके बाद ax 0 होगा, यानी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है और y डायरेक्शन में हम लोग मान ले रहे हैं a, और चूंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रेविटी को हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग a की जगह में g यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मजबूत है, किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए, तो क्या बोला, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इट फॉलो कौन पाथ, पैराबोलिक पाथ, फॉलो पैराबोलिक पाथ, ठीक, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। देख लीजिए पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि हमारे साथ ले चलिए उसको, आप हमारे साथ चलिए सर। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ये सब F बराबर QE है, ठीक है। ये फोर्स लगेगा, इसको ऐसे लेके जाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ लेके जाना चाहता है पॉजिटिव चार्ज को। अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो डाउनवर्ड होता, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा कि ये जो
पाथ जो पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ का ट्रेजेक्टरी निकालिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ या ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोलिक पाथ निकालना है, ठीक है। तब आगे क्या देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम बात कर लें तो भी एक्स बराबर होता है सर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ए एक्स तो जीरो है सर, ठीक है, और यू एक्स यू है, यानी भी एक्स बराबर इतना आ रहा है, भी एक्स बराबर इतना आ रहा है, भी एक्स बराबर यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा एस एक्स निकालने, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन। तो आपको एस एक्स निकालना है यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों में हम लोग एक्स और वाई दोनों निकालेंगे और उसको बैठा देंगे एक दूसरे में, तो हमारा पैराबोलिक या ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा। एस एक्स कितना है सर, किसी पॉइंट पर एस एक्स कितना था देख लीजिए, एक्स है, और एस वाई जो है वो वाई होगा, ठीक है। तो एस एक्स हमारा एक्स है, यू एक्स क्या है, यू एक्स यू है और टाइम टी है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जीरो होगा बेटा। तो एक्स बराबर हो गया यू इंटू टी, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी बराबर एक्स अपॉन यू, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर y बराबर यू वाई कितना है सर, जीरो है, प्लस हाफ ए ही है, जी नहीं लिखना है, टी स्क्वायर, यानी y बराबर आया हाफ ए टी स्क्वायर। तो y बराबर आपको हाफ ए हम लोग निकाले हैं क्यू ई अपॉन एम इंटू टी निकाल चुके हैं, और टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ क्यू ई टी अपॉन एम यू स्क्वायर, ये सब फिक्स है, इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या किए हम, इसका मान यहाँ पे हम रखें टी की जगह में। तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। और यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये वाला जो हमारा है, यही वाला इक्वेशन ऑफ का आया ट्रेजेक्टरी और पैराबोलिक पाथ व्हेन चार्ज पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली इंटर इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद इस फिगर में जाते हैं, और इस फिगर में आपको समझाते हैं कि ये जो है वो वी एक्स है, और ये वाला क्या है वी वाई है, और यहाँ पर ये जो आएगा ये मेरा नेट भी आएगा, और इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, और इसी को हम मान मैंने यहाँ पर आपको बना देते हैं, ये है वी एक्स और ये है वी वाई, ठीक, और ये हमारा वी नेट आएगा और ये अल्फ़ा है, यानी वी नेट यहाँ पे पूछ रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बढ़ जाते हैं, ठीक। तो क्या बोला, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन पैराबोलिक पाथ। तो हमने देखा कि पी पॉइंट था, और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर इधर था वी एक्स और इधर है वी वाई, ठीक है, और इसका ये नेट था वी और ये अल्फ़ा, और वी एक्स बराबर कितना है सर, तो हमने निकाल लिया है, आगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वी एक्स बराबर होगा सर, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, देन वी एक्स बराबर यू एक्स कितना बताएंगे यू, और प्लस ये कितना है जीरो इंटू टी, यानी वी एक्स बराबर कितना आया हमारा यू, ये आया वी एक्स बराबर। अब वी वाई निकालना है सर, तो वी वाई तो वी वाई बराबर निकालेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई बराबर ये तो यू वाई, वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी नहीं हो रहा है इस पॉइंट, ठीक है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई में केवल एक्स में जा रहा है परपेंडिकुलरली। ए वाई हम जानते हैं क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है, आई इंटू टी है यहाँ पे, ठीक है, ये है, यानी वी वाई बराबर हमारा आ गया कितना क्यू ई टी अपॉन एम, ये आ गया, ठीक है।
ये आ गया। अब हमको वी नेट चाहिए सर, तो वी नेट बराबर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो वी नेट बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये होगा, ठीक है। आपको फार्मूला पता होगा, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और ये 90 डिग्री होता है तो यही होता है, केवल यही होता है, ठीक है। वेन थीटा इजकल टू, जब थीटा इजकल टू 90 डिग्री होता है तो आर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ये पी है, ये पी है और ये क्यू, या ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया, यहाँ बैठा दीजिए कितना, ये यू है, ठीक, और वी वाई कितना है, वी वाई इतना है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये हमारा भी नेट निकला सर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर भी नेट निकला, ठीक। अब बात करते हैं कि अल्फ़ा कितना निकलेगा सर, तो अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा निकालने के लिए 10 की बात करते हैं, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी वी वाई बाई वी एक्स, तो इसको हम लिख देंगे कितना, क्यू ई टी अपॉन एम बाई यू। तो 10 अल्फ़ा बराबर आ गया, 10 अल्फ़ा बराबर आ गया क्यू ई टी बाई एम यू, ये आ गया। और अगर हमको इसको अल्फ़ा निकालना है केवल, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, और अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स कितना, क्यू ई टी अपॉन एम यू, ये हमारा अल्फ़ा निकल गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। क्या लेक्चर था आज? आज हमारा लेक्चर था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को जब हम 0 डिग्री पर प्रवेश कराएंगे, यानी उसी के एलोंग रखेंगे तो वो लीनियर, रेक्टिलिनियर, ठीक, ट्रांसलेशन मोशन करेगा, और उसके बारे में हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें, वेलोसिटी निकालें, फोर्स निकालें, एक्सेलरेशन निकालें, मोमेंटम निकालें, वर्क डन निकाले हैं, ठीक है, वर्क डन निकाले हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को परपेंडिकुलरली इंटर करवाते हैं तो वो पाराबोलिक पाथ लेता है, और पाराबोलिक पाथ लेता है तो उस पाराबोलिक पाथ का हम लोग समीकरण निकाले हैं, और किसी पॉइंट पर, किसी टी समय में किसी पॉइंट पर हम लोग भी नेट भी निकाल करके हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर था ये बहुत आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोगों का विकास हो। धन्यवाद।